प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अवकलन शुरू किया गया था। अब आज के वीडियो में उससे संबंधित कितने सूत्र होते हैं उन सूत्र के बारे में बताया जाएगा। उस सूत्र को आप बिल्कुल क्या करते हैं, रट लीजिए। रटने के बाद ही सवालों का हल निकाला जा सकता है। सूत्र पर नोट करिए और अच्छी तरह रटने के बाद तब अगले वीडियो में सवाल कुछ लगाए जाएंगे जो आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। पिछले बार अंत में निष्कर्ष निकला था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स की सहायता से सूत्र निकलेंगे। सूत्र जो बनेंगे उसको उसी रूप में आपके जो सूत्र होता है स्टैंडर्ड होता है, उसका आधार इससे ही सवाल लगाए जाएंगे। सूत्र जो जितना जल्दी रट लेगा और जितनी अच्छी तरह से रट लेगा उसको सवाल को हल करने में उतनी ही आसानी होती है। सूत्र में सबसे पहले होता है d/dx x टू द पावर n। इसको d, इसका मतलब समझिए d/dx, इसका मतलब ये नहीं कि d में dx से भाग दिया गया है। ये शो कर रहा है कि दिए गए फलन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ द x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू द x, इसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। जब इसकी सहायता से इसका मान निकाला गया, अब बीच में कैसे निकाला जाता है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ समय को देखते हुए और कोर्स को देखते हुए। इसका मान आता है n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब आपको कोई फंक्शन अगर दिया है x के रूप में और उस पर कोई घात दिया, कोई भी पावर हो सकता है, 7, 3, 2, -5, 6 कुछ भी हो सकता है। उसको जब हल करेंगे तो डायरेक्ट इसके जगह हम ये लिखेंगे, घात को बगल में कर देंगे और उस फलन पर से उसके घात में से एक घटा देंगे। उसी तरह से d/dx e टू द पावर n e टू पावर x इसका यही होता है सेम। फिर d/dx a टू द पावर x इसका होता है a टू द पावर x log a। d/dx log base e टू द पावर x इसका होता है 1/x। इसका प्रयोग सूत्र में याद करेंगे तो और आसान रहेगा। इसको इसी रूप में याद करना है। d/dx ये एक संकेत है, ये बता रहा है कि इसको हमको इस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब फिर आगे आता है d/dx sin x त्रिकोणमिति में इसका होता है cos x। d/dx cos x इसका हो जाता है माइनस sin x। घटने के लिए देखिए sin है तो cos होता है, यदि cos है तो माइनस का साइन, मतलब sin देगा cos, cos देगा sin, अंतर ये cos वाले में माइनस हो जाता है। फिर बचा d/dx tan x इसका होता है sec स्क्वायर x। ये सारे फार्मूले इसकी सहायता निकाले गए हैं। निकालने में टाइम लगेगा और परीक्षा में सूत्र निकालने के लिए नहीं आता है, बल्कि डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग होता है, यूज किया जाता है। d/dx tan cos x माइनस cos स्क्वायर x। इधर देखिए d/dx sec x इसका होता है sec x tan x। d/dx cosec x
माइनस कासेक एक्स काट एक्स। इतने फार्मूले और अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छी स्पष्ट रूप में। जैसे जैसे कहीं प्रश्न है उसमें कहीं लिखा हो साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएट करना है तो आप तुरंत आपके दिमाग में उनका कास एक्स होता है, उसमें सोचना नहीं है। जैसे कोई कविता रट ली जाती है, कोई गाना रट लिया जाता है, उसी तरह से इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद से अभी भी होता है दो फलनों का योग का और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। जैसे एक फलन है f1x f2x, यह मतलब है x का फलन है। अब इसका डिवाइडेड निकालना है। इसको मान लीजिए अगर दोनों का प्लस है या दोनों का माइनस है, दो फलनों का योग का, दो फलनों के अंतर का, दो फलनों के गुणनफल का, दो फलनों के भाग का। तो अगर दोनों का योग है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, b/dx f1x प्लस d/dx f2x। उसी तरह से माइनस है तो d/dx f1x माइनस और बीच में माइनस हो जाएगा, d/dx f2x प्लस है प्लस। मतलब पूरे फलन का हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको ऐसे करते हैं। रखने के लिए दो फलनों के योग का डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों फलनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। दो फलनों के अंतर का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों फलनों का अलग अलग करिए और उसको अंतर के रूप में लिख दीजिए। अब दो फलनों के गुणनफल का, दो फलनों के भागफल का, कितने सूत्र इसके मुख्य हैं। अब दो फलन है, आपको d/dx निकालना है f1x गुणे f2x। ये प्रकार है, f1 f2 फलन नहीं बल्कि प्रकार है। इसका करना है तो इसमें क्या होता है, पहला फलन इंटू d/dx, दूसरा फलन, पहला फलन d/dx दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx पहला। मतलब क्या है, आप कैसे करेंगे, एक पहले को ऐसे जो लिखा है उसी के रूप में लिख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे जो स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है उसी के रूप में, फिर धन अब दूसरे को उतार देंगे वैसे ही, फल पहले को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे तो ये गुणनफल का हो जाएगा। अब आ गया आपका भागफल का, d/dx f1x बटे f2x, जिसको हम इसको हर अंश भी कहते हैं, इसको हर कहते हैं, अंश बटे हर, भागफल का भाग होता है। इसके लिए जो सूत्र होता है निकालने के लिए, तो हर को से उतार लेंगे और d/dx अंश, d/dx अंश मैंने इसको इसे उतार देंगे, d/dx अंश हो गया जब पर माइनस, अब इसको उतार देंगे पहला फलन और d/dx दूसरा फलन बटे हर का f2x का वर्ग, f2x का वर्ग। इसको आपको रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
इसको कैसे रखेंगे आप? अगर भागफल है तो सबसे पहले अंश को लिख देंगे उसी रूप में, उसके बाद हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर लिख माइनस लिखेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। फिर F1 माना अंश एक बार हल लिखेंगे ऊपर, वैसे ही एक बार अंश लिखेंगे, फिर जो बचा है दूसरा वाला उसका डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे जो हल लिखा है नीचे के रूप में उसको हम बंद कर देंगे। ये होता है मेन सूत्र है, जिसको रटने के बाद आप सवाल के लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे जब सवाल लगाया जाएगा और भी सूत्र मिलेंगे कुछ इसमें, लेकिन आगे सवाल लगाया जाएगा तो उसका बिना सूत्र के संभव नहीं है। सूत्र ही मेन है इसमें, डिफरेंशिएशन में और आगे इंटीग्रेशन में सूत्र ही मेन होता है। जो जितना जल्दी रट लेगा, पढ़ लेगा, याद कर लेगा, उसको सवाल लगाने में उतनी क्या होगी, आसानी होगी। अब छोटा सा एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको करने के लिए सूत्र के आधार पर जो पहला सूत्र था, सबसे पहला सूत्र जैसे आपको निकालना है टू द पावर 7, इसका d/dx निकालना है, तो ये किसके रूप का है? x टू द पावर n के रूप का है, रूप इसका है। तो x टू द पावर n का क्या होता था? n यहाँ का था, यहाँ आ जाएगा, फिर x लिखते थे, फिर घात में से घटाते थे, इसके भी घात में से लिखेंगे, घात में से घटा देंगे, यानी 7x टू द पावर 6। ऐसे ही इसका अनुप्रयोग होता है, प्रयोग होता है। d/dx e टू द पावर x होता था, तो जो यहाँ लिखा है उसी को आप लिख देंगे e वाले पे, e की घात वाले। संयोग से यहाँ ऋणात्मक हो सकता है, ऐसा ना समझिएगा कि गलत है। d/dx ये टू द पावर -8, तो इस सूत्र के हिसाब से हो जाएगा -8 टू द पावर -8 -1। अब यहाँ 8 से घटेगा नहीं, अब यहाँ अलजेब्रा काम करता है, तो ये तो रहेगा ऋण 1 ऋण 1 मिलकर क्या जाएगा, ऋण 8 ऋण 1 मिलकर कितना जाएगा, ऋण 9। यही लगते हुए करते हैं कि सर जी कहते घटता है, ऐसा नहीं है। यहाँ का जो नियम लागू करता है कि ये घात यहाँ आ गया, और घात जो भी हो, धनात्मक होगा घटेगा, ऋणात्मक होगा तो घटाने में आते करेगा, जुट जाएगा। चिन्हों का ये खेल होता है। अब सूत्र अगर मान लीजिए, बाकी तो आप जानते हैं साइन का कास, कास का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, सीधे आप उस सूत्र में प्रयोग करके लिख देंगे d/dx tan x है, तो sec स्क्वायर x, इसका अगर याद है तो सीधे आप लिख देंगे, उसमें बहुत सोचना विचारना नहीं है। अभी इसका और यूज है और सवाल लगेंगे नेक्स्ट वीडियो में।